बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अवार्ड शो में तमाम स्टूडेंट्स और तमाम जो भी मेहमान आए हुए हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग करवाने के लिए हमारे शहर नवाबशाह और सिंध के बल्कि मशहूर आर्टिस्ट और अच्छे कंपेयरिंग करने वाले शख्सियत को मैं अभी आपके सामने बुलाऊंगा और वो प्रोग्राम की स्टार्टिंग सेशन को जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए प्रोग्राम के अंदर अपना किरदार अदा करें। तमाम वो स्टूडेंट्स जिनकी आज सिलेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, वो भी अपने आप को रेडी रखें और हम अनाउंसमेंट के हिसाब से सबको कॉल करते रहेंगे और आपने फिर फौरन जो है यहाँ पर स्टेज की तरफ आ जाना है। मैं छोटी सी एक अनाउंसमेंट और कर देता हूँ कि जो भी हमारे प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो कौमी तराने के वक्त स्टेज की तरफ आएंगे और उसके बाद वापस अपनी सीट की तरफ चले जाएंगे। दोबारा जब उनकी अनाउंसमेंट होगी तो वो स्टेज की जानिब दोबारा आएंगे अपने अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करने के लिए। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं जनाब हादिम हुसैन खास के लिए अल मारूफ सारंग सिंधु साहब को कहूंगा कि वो आए और लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की इस अवार्ड तकरीब को बाज़ाब्ता तौर पे स्टार्ट करवाएं। सारंग सिंधु के लिए बहुत सारी तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवल वला अली आला अल मजूदड़ी कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायमा कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो सारा सचो धणे चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ू जोड़ जहान जी। लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की जानिब से ये पुरवकार तकरीब का आगाज करते हैं। आओ गुजारिश कर तलावत कलाम पाक चलाए मेराजुद्दीन खे तो अचन ऐं तलावत कलाम पाक पेश करना। मेराजुद्दीन दानिश भाई को बताओ हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। ये इसको टेकल किसका कैमरा? जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के मिस सबा और उनकी टीम को कि वो आए और लब पे आती है दुआ हमें सुनाए। मैं दावत दूंगा आपकी भरपूर तालियों में मिस सबा और उनकी टीम को। हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और लाल कंप्यूटर की जो इंतजामिया है वो सारे जो बैठे हुए हैं, मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारी सर्दी है लेकिन तालियां बजाएंगे तो गर्मी थोड़ी थोड़ी महसूस होगी। आप अपने जो कुलीग हैं उनके लिए तालियां बजाएं। भरपूर तालियों में गुजारिश करते हैं मिस सबा और उनकी टीम को। मेन्यू खोल का अक्षर खोल के आपने कैसे बोलते हैं? हाँ बेहतर 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 नीचे का वीडियो
ऐसे नहीं है का आइस भी रखो पकड़ दो ऊपर ओके कर दो। अरे वीडियो और तो आपने एक किया है बस। टेंशन ही नहीं होती, लगाते हैं आ जाते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की मजाल ना हो। कौमी तराने के लिए सबसे गुजारिश है कि वो खड़े हो जाएं ताकि कौमी तराना पेश किया जाए। तमाम रिप्रेजेंट करने वाले स्टूडेंट्स को हम कहेंगे कि वो स्टेज की तरफ आए जिनकी प्रेजेंटेशन है और जो यानी कि जो है वो पार्टिसिपेट है। काइंडली स्टूडेंट्स जो है वो आ जाए स्टेज की जानिब जिनकी प्रेजेंटेशन है, जल्दी बेटा। और हमारे स्टाफ को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी स्टेज की जानिब जो है वो आ जाए। और ये नेशनल एंथम की जो सरमनी होगी और उसके बाद फिर वापस अपनी आप सीट पे जाएंगे और फिर उसके बाद हम आगे प्रोग्राम के सिलसिले को बढ़ाएंगे।
मेहमानों का लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की जानिब से एनुअल अवार्ड फंक्शन में एक बार फिर से सबको हम खुशामदीद कहते हैं। और ये जो इदारे होते हैं ये उस्तादों की वजह से होते हैं, और इधर महफिल में बैठे हुए जिन्होंने हमें पढ़ाया और जिन्होंने हमें स्टेज पे पहुंचाया, मेरे बहुत मौजूद उस्ताद हैं मोहतरम मोहम्मद सलीम भट्टी साहब, वो हमारे सामने हैं, उनका शुक्रिया। और आप जितने भी बच्चे हैं, आपको उस्ताद जब पढ़ाते हैं, आप किसी मंजिल पे पहुंचते हैं तो उनका शुक्रिया लाजमी अदा किया करें। हमारे दरसगाह में जो उस्ताद हैं, हमारी दरसगाह में जो उस्ताद हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद है। आपकी भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूंगा वेलकम स्पीच के लिए सर मोहम्मद बाबर कुरैशी साहब को, वो आए। आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद बाबर कुरैशी साहब नवाबशाह में एक बहुत अच्छा लाल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और आज ये महफिल देख के पता चल रहा है कि नवाबशाह में बहुत सारे हमारी बच्चियां और बच्चे जो कंप्यूटर क्लासेस और दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह बहुत आला मकाम पे पहुंचेंगे और एक मंजिल तक पहुंचेंगे। आपकी भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद बाबर कुरैशी साहब को कि वेलकम स्पीच पेश करें। सही है, ये उधर तो घुमा के लिया ना, घुमा के इतनी बड़ी नहीं है, घुमा के आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बाबर कुरैशी, प्रिंसिपल लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और प्रेसिडेंट लाल वेलफेयर एसोसिएशन, आए हुए तमाम मौजूद मेहमानों, मेरे साथीज़ा और तमाम स्टूडेंट्स को दिल की गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। आज हमारा यहाँ मिलकर बैठने का मकसद, आज के सालाना अवार्ड पर प्रोग्राम में शिरकत का मकसद सबसे पहले यही है कि इस दौरे हाजिर में तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म को मुबारकबाद देना है, जिन्होंने मेहनत और जद्दोजहद के साथ आगे बढ़कर अपने वालिदैन, अपने उस्ताद-ए-ज़ा, अपने अपनी वतन अजीज पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम इस प्रोग्राम के तवस्सुल से सबको बताना चाहते हैं कि लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और लाल वेलफेयर एसोसिएशन ने हमेशा बेहतरीन तालीम और तरबियत में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अव्वल तरजीह सिर्फ तालीम को दी है, जिसका सबूत आज हमारे वो हीरे जवाहरात तुलबा हैं जिन्होंने हमारे मकसद में अच्छी तालीम हासिल करके भरपूर साथ दिया। इसके साथ हमारे उस्ताद-ए-ज़ा को भी सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने तालीम और तरबियत देने की जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया है। और साथ में हमारे शहर के मौजूद शख्सियात, आए हुए स्कूल्स और कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर हजरात, मुख्तलिफ शोबों में अपना काम ईमानदारी से करने वाले दोस्तों, आए हुए तमाम मीडिया के दोस्तों को सलाम पेश करते हुए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने अपनी मसरूफियात में से अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत करके प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। हमारे तलबा को हौसला बुलंद करने में अपना किरदार अदा किया। आखिर में आने वाले वालिदैन को भी मैं सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना इन कीमती होनहार का मुस्तकबिल संवारने के लिए लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बेहतरीन इंतखाब किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वॾी महिरबानी बाबर साईं तव्हांजी। ऐं पोयां वेठो हुउमि त साथी होस्ट आहे मुंहिंजो, उहो चए पियो ॾाढी सर्दी आहे, त मां चयो तव्हांजी जेका जनरेशन आहे उहा ख़ुशनसीब आहे, त तव्हांखे लठियूं कोन थियूं लॻनि। साईं सलीम जी तारीफ़ त कई, पर असांखे हिन सीअ में उहे लठियूं अॼु बि यादि आहिनि जेके सुबुह सां लॻंदियूं असांखे। सो तव्हांजी जेका जनरेशन आहे उहा ख़ुशनसीब आहे ॾाढी। ऐं मूंखे उहो यादि अचे थो त जॾहिं क्लास में वेंदा आहियूं ऐं तव्हांजो को दोस्त हूंदो आहे वेझो, त याद आता है सुबह सुबह स्कूल जाकर साथ वाली कुर्सी पे बैग रखकर ये कहना कि ये मेरे दोस्त की जगह है। त इहे यादगिरियूं हूंदियूं आहिनि। मां गुज़ारिश कंदुमि पंहिंजे दोस्तनि खे जेके कंप्यूटर ते वेठा आहिनि, त डॉक्यूमेंट्री आहे लाल कंप्यूटर जे हवाले सां, लाल कंप्यूटर कहिड़ा कोर्सिस कराए थो, छा पियो करे,
उन हवाले सां तव्हांजी भरपूर ताड़ियुनि में हिकिड़ी डॉक्यूमेंट्री आहे, उहा गौर सां ॾिसिजो त तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो जेके असांजा महिमान साहिबान आहिनि, असांजा जेके उस्ताद साहिबान आहिनि, उन्हनि खे हिकिड़ी ॾेखारणी आहे शइ त लाल कंप्यूटर छा पियो करे। तव्हांजी भरपूर ताड़ियुनि में डॉक्यूमेंट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल वेलफेयर एसोसिएशन नवाबशाह एक बेहतरीन खिदमत खल्क का इदारा है जो कि बिना किसी लालच और मतलब के अपने शहर नवाबशाह के ज़रूरतमंद इंसानों को तालीम और तरबियत दे रहा है, क्योंकि तालीम और तरबियत जैसी कोई और खिदमत नहीं होती। जी हाँ, इस वेलफेयर का आगाज़ 2018 में हुआ। सबसे पहले लाल वेलफेयर एसोसिएशन को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट से मंजूर शुदा करवाया गया। हर फलाही इदारा ज़रूर किसी न किसी सपोर्ट पर काम करता है, लेकिन लाल वेलफेयर एसोसिएशन का निज़ाम हमेशा से अलग रहा है। किसी किस्म की सपोर्ट ना होने के बावजूद ज़रूरतमंद को वो कुछ देना नहीं है कि वो दोबारा किसी के सामने हाथ फैलाए, पर यह है कि वो ज़रूरतमंद खुद ऐसा काबिल बन जाए कि वो दोबारा किसी के सामने हाथ ना फैलाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दौरे हाजिर की अहम ज़रूरत कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज की तालीम देने का अज़म लेते हुए 2019 में लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया गया। सबसे पहले इस इदारे को सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से तस्दीक शुदा करवाया गया। 1 साल का DIT, 6 महीने का CIT और 3 और 6 महीने के इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज रजिस्टर्ड करवाए। कुछ ही अरसे के बाद ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ब्यूटिशन, सिलाई कढ़ाई और रिटेल सेल्स ऑपरेशनल मैनेजमेंट कोर्सेज रजिस्टर्ड करवाए और फिर साथ साथ फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ई-कॉमर्स, यूट्यूब, वेब डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज भी शुरू किए गए। अल्लाह के फजल व करम से ये इदारा 2 साल में ही काफ़ी सर्विसेज देने में कामयाब हुआ, जिसमें फ्री स्कॉलरशिप, फ्री वर्कशॉप, स्टूडेंट्स मुकाबले, क्रिकेट मुकाबले, इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम्स भी करवाए और हर साल करवाए जाते हैं। अब तक लाल वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने ज़रूरतमंद तलबा को डिस्काउंट और काफ़ी तादाद में फ्री ऑफ कास्ट, जिसकी लागत 2 मिलियन के करीब है, तालीम दे चुका है, जिसका रिकॉर्ड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में मौजूद है, जो कि साल 2019 से 2022 तक है। इसके अलावा गरीब मुस्तहक बहनों में सिलाई मशीन तकसीम करना, सेहत के शोबे के अंदर ज़रूरतमंदों को फ्री अद्वियात की रसाई को मुमकिन बनाया, मुस्तहक बच्चों में ईद के कपड़े तकसीम किए, राशन और रमज़ानुल मुबारक में सहरी और इफ्तारी की तकसीम को भी यकीनी बनाया, जो कि किसी गवर्नमेंट या किसी और किस्म की सपोर्ट से नहीं बल्कि लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से ही अपनी खिदमत सर अंजाम दी है। हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 1 साल का कंप्यूटर कोर्स करने के बाद काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स बैंक और अच्छी जगहों पर एडजस्ट हो चुके हैं, जिनका कहना है कि यह सब लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की वजह से है। सबका फीडबैक रिकॉर्ड मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सारिम मुबाज़दी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं आप सबसे अपना 1 ईयर जो मैंने डिप्लोमा किया था उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने लाल इंस्टीट्यूट नवाबशाह से किया। तो मैंने उस डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा बेसिक्स सीखी, जिसमें जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा डीप में मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर किया। जैसे तो ये बेसिक सीखने के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था एन अदर स्टूडेंट के। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाल सेंटर बेस्ट है। तकरीबन 6 to 7 मंथ्स हो गए मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, और यहाँ पे जब मैं स्टडी करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और स्टडी मैंने इससे पहले भी कोर्स किए हैं, बट ये मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूट लगता है एज ए स्टडी के तौर पे। और सब्जेक्ट्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए, IT कवर किया है, C प्रोग्रामिंग कवर की है, वेब डिज़ाइनिंग कवर किया है। आगे भी इंशाल्लाह अच्छा बेटर काम होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहा है। मैंने लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से DIT का कोर्स किया है। मैं DIT का कोर्स करने के 3 से 4 दिन बाद जॉब की वैकेंसी आई थी, वहाँ पर अप्लाई किया मैंने DIT के कोर्स की वजह से। तो मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए इदारे के बड़े बड़े दूसरे इदारों के भी आए थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई थी।
बट मैंने ऐसी DIT डिप्लोमा किया हुआ था IT का लाल इंस्टीट्यूट से। तो मैंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मुझे रखा, तो उन्होंने एक सवाल बोला मुझे कि आपके पास तो सर्टिफिकेट तो है ही नहीं अभी। मैंने उन्हें बोला कि नहीं, अभी मेरे सेकंड सेमेस्टर के पेपर रहते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपकी यानी कि पढ़ाई अच्छी है DIT की, इस बिना फिर हम आपको रख रहे हैं, जब आपका सर्टिफिकेट आए तो आप ले जाना। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं लाल इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, जब जाके मुझे नौकरी मिली। माशाल्लाह से ये इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है कि यहाँ की पढ़ाई बड़ी प्यारी थी कि मैं इस एबल बना कि मुझे वहाँ जॉब मिली। लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इसलिए भी एक अलग हैसियत रखने का हामिल है कि इस इदारे ने सबके साथ एक समाजी भाईचारा और ताल्लुक कायम करने की पूरी कोशिश की है, जिसमें हर साल अवार्ड तकसीम करने की सूरत में मोहब्बत का इजहार करते हुए यह लाल वेलफेयर एसोसिएशन और लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अपनी समाजी लोगों को एक जगह यकसा करके हमें अज़म दोहराता है कि खिदमत इंसानियत में बिला किसी मजहब, जात पात, कौम, रंगो नस्ल के देखते हुए मिलकर मेहनत और जदोजहद करके अपने नवाबशाह सिंध और पाकिस्तान का नाम तालीम और तरबियत से रोशन करें, ताकि ऊंचे पहाड़ों में छुपे हुए तालिब इल्म की सूरत में हीरे और जवाहिर जाहिर हो और अपने वतन पाकिस्तान का नाम रोशन हो। इस मिशन में आज मिलकर लाल वेलफेयर एसोसिएशन और लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का साथ देने का अज़म करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदे असां महिमाननि खे बि आजिया ॾींदा रहंदासीं, भलीकार चवंदा रहंदासीं। असांजे महिमाननि जे अचण जो सिलसिलो बि जारी आहे। असांजा सहाफ़ी हज़रात जेके आहिनि उन्हनि खे भलीकार कयूं था। असांजो अकरम चांडियो साहब आहे KTN तां, ऐं शोभान ख़ासकेली आहे, AK डायरी आहे शहीद बेनज़ीराबाद प्रेस क्लब मां, उन्हनि खे भलीकार चऊं था। ऐं गुज़ारिश कंदुसि सर मेराजुद्दीन खे त अचनि ऐं प्रोग्राम खे अॻिते वधाइनि थोरो, छाकाणि त हिननि जेके प्रेज़ेंटेशन रखिया आहिनि कुझु, उन्हनि जे लाइ सर मेराज जी असांखे मदद जी ज़रूरत पवंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं वो रेडी रहें और अब हम अनाउंसमेंट करते जाएंगे और वो आते जाएंगे और अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने पेश करते जाएंगे। मैं दोबारा से यानी कि आने वाले मेहमानों को कहूँगा कि सर्दी बिल्कुल है, जैसे सारंग भाई ने कहा कि सर्दी को ख़त्म करने का तरीका होता है ऐसे हाथ मलना। तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे नहीं ऐसे हाथ मल लें तो इंशाल्लाह सर्दी खत्म हो जाएगी। तालियां। तो अब मैं तमाम स्टूडेंट्स को अनाउंस कर रहा हूं कि किस किस तरीके से आपने जो है प्रेजेंटेशन के लिए आना है। सबसे पहले मिस अक्सा खान, उसके बाद मिस्टर शाजेब खासकेली, उसके बाद मिस अलीजा, उसके बाद मोहम्मद रजा खोसो, उसके बाद मिस जोरा फातिमा, उसके बाद शायान शाह, दैन अलमास, मिस्टर मुबशिर, मिस्टर इमरान अली, मिस्टर अयाज अली बिरोई, मिस्टर अरशद अली और दैन सुमेरा। उसके बाद जो है वो स्पीच के लिए अब्दुल हसीब और यानी कि जो है वो श्याम गोरी। ये जो है वो जो भी मैंने नाम लिए हैं वो अपने यानी कि जो है वो पोजीशन ज़हन में रखें। और मैं अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज कर रहा हूं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए खास मेहमानों की तवज्जो जरूरी है जो हमारे सामने मौजूद है, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, ताकि हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत आपके सामने होगी, आप देखें और उन्हें लाजमी अप्रिशिएट करें ताकि और ज्यादा वो मेहनत करें और आगे बढ़े। सबसे पहले मिस अक्सा खान को मैं कहूँगा कि वो आ जाए और अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो दे। Assalamualaikum all audience. I am Aksa Khan from Lal Computer Institute of Nawabshah. तो आज मैंने बहुत ही अहम टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाई है जो मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग तवज्जो से सुनेंगे।
टॉपिक है बिहाइंड द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, कंप्यूटर के फ्रंट पे जो होता है वो सबको दिखाई देता है, बट उसके बिहाइंड में क्या होता है, कंप्यूटर इंटरनली कैसे वर्क करता है, ये मैं बताऊंगी आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सारी है, लेकिन कंप्यूटर सबसे ज़्यादा काम करने वाली डिवाइस है और सबसे ज़्यादा फास्ट काम करने वाली डिवाइस है। कंप्यूटर को हम लोग ऑफिशियल वे से भी यूज़ करते हैं और कॉमन वे से भी, लाइक वीडियोस, गेम, इमेजेस, टाइपिंग, कैलकुलेशन, ETC। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो ये वो 6 मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले कंप्यूटर इंटरनली कैसे वर्क करता है, कैसे वो हमें इनपुट लेके आउटपुट देता है, उसके बिहाइंड क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। तो वो कैसे वर्क करता है, उसके बिहाइंड में क्या प्रोसेस होता है वो। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट होता है और सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। उसके बाद वेबसाइट, कोई भी चीज़ हम लोग सर्च करते हैं तो वो वेबसाइट के ज़रिए शो होती है, बट वेबसाइट इंटरनली वर्क करती कैसे है, उसके बिहाइंड में क्या प्रोसेस होता है और वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है। उसके बाद सेंडर और रिसीवर का प्रोसेस, हम किसी को कोई चीज़ सेंड करते हैं वो रिसीवर तक पहुंचती है, बट कैसे पहुंचती है, उसके बिहाइंड में क्या प्रोसेस होता है, उसके बीच में क्या प्रोसेस होता है, वो बताऊंगी मैं आप लोगों को। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी कार्टून्स के बारे में, यानी कि एनिमेशंस कैसे जनरेट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल को। तो हम लोग जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ प्रेस करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं वो हमें चंद सेकंड में मिल जाती है, चंद सेकंड में हमें नज़र भी आ जाती है, लेकिन उसके पीछे ये सारा प्रोसेस होता है जो कि मैंने कोशिश की है कि मैं पिक्चर्स के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को समझाऊं। तो सबसे पहले यहाँ पे कीबोर्ड है, आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड पे मैंने M जो है प्रेस किया है। कुछ भी हम लोग करते हैं वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है और शो हो जाता है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे M को प्रेस किया, तो प्रेस किससे करते हैं, हार्डवेयर से। हार्डवेयर क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड से हमने प्रेस किया, उसके नीचे होती हैं 2 तारें जो कि आपस में मिलके सिग्नल को ड्रॉप करती हैं। तो जैसे ही वो 2 तारें मिलती हैं उन्हें कहा जाता है डेटा बस। वो सिग्नल ड्रॉप करती हैं की गन की तरफ, यानी कि ASCII कोड, वहाँ से इनको प्रोवाइड किया जाता है ASCII कोड। ASCII कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये कोड क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये कोड इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स डायरेक्ट जो है बाइनरी में चेंज नहीं हो सकता। कंप्यूटर समझता है बाइनरी की लैंग्वेज, यानी कि 0-1 की लैंग्वेज। अब कंप्यूटर को समझाना लाजमी है, अगर कंप्यूटर नहीं समझेगा तो वो हमें रिजल्ट कैसे देगा। तो इसलिए पहले इसे कोड प्रोवाइड किया जाता है ASCII टेबल के ज़रिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 कोड प्रोवाइड किया गया हुआ है। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा बाइनरी में, जिसके लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा 2 से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसे कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में, यानी कि 0-1 में। अब जो है कंप्यूटर को समझ में आएगा कि हाँ ये मेरी लैंग्वेज में आया, अब जो है हमें रिजल्ट मिलेगा। हम कोई चीज़ सर्च करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वो चीज़ जो है कंप्यूटर समझेगा तो हमें रिजल्ट देगा ना। तो जब वो समझेगा तो हमें रिजल्ट देगा। तो अब ये जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये जाएगा ब्रेन में, इसका ब्रेन है CPU। CPU इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जैसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर में सारे जो प्रोसेस होते हैं वो CPU करता है। CPU काम करता है क्लॉक स्पीड में, यानी कि हर्ट्स में, किलो हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, मेगा हर्ट्स। अब इसे यूनिट हर्ट्स क्यों दिया गया है, क्योंकि ये काम करता है सर्कल में, लाइक अ फैन। तो ये काम करता है अपनी स्पीड में, जिसके लिए इसमें बाइट सपोर्टर्स भी होते हैं, पिन पैकेजेस भी होते हैं। दूसरा इसके अंदर होता है रजिस्टर, जिसमें डेटा स्टोर होती है टेम्परेरी। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद इसका रिजल्ट मिलता है। देन रिजल्ट जो मिलता है वो भी हमें मिलता है बाइनरी में। बाइनरी में रिजल्ट मिलता है तो हम तो नहीं समझेंगे कि बाइनरी में हमें क्या रिजल्ट मिला है। तो ये कन्वर्ट होता है वापस ASCII कोड में, और ASCII कोड के ज़रिए हमें हमारा रिजल्ट मिलता है, जो कि स्क्रीन पर शो होता है पिक्सल्स में। पिक्सल्स क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं, उसमें हमें इसका रिजल्ट शो होता है।
और कलर्स में शो होता है, जो कि मेन कलर्स होते हैं RGB, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू। इन कलर्स से मिलके मोर कलर्स बनते हैं, लाइक 4, 8, 12, थाउजेंड्स। तो ये प्रोसेस था इनपुट से लेके आउटपुट का। इसके बीच में सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद जाके जो है हमें रिजल्ट मिलता है, वो भी चंद सेकंड्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसका सॉफ्टवेयर है। जैसे हम अपनी रूह के बगैर कुछ नहीं है, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, यानी कि हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है। तो इसकी एक मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, माउस ऑफ एरो, कंप्यूटर का कर्सर, जो कि हमारे मूव करने के हमारे साथ साथ मूव करता है। जहाँ हम उसको लेके जाते हैं वो वहाँ मूव करता है। कैसे करता है? या कंप्यूटर हमें समझता है? नहीं, कंप्यूटर तो अपनी लैंग्वेज को समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को। तो सॉफ्टवेयर इसको कंट्रोल करता है। अब जैसे ही हमने माउस को कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर के साथ, वैसे ही क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है। किस तरह से? अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको 3 चीज़ों से जो है समझता है, एक स्ट्रक्चर से, एक शेप से और एक कलर से। इनकी अलग अलग फाइल क्रिएट करता है, शेप की अलग, स्ट्रक्चर की अलग और कलर की अलग। उसके बाद इसे ASCII कोड प्रोवाइड किया जाता है, फिर वो कन्वर्ट होता है बाइनरी में। उसके बाद जाके कंप्यूटर समझता है कि हाँ, मुझे इस एरो को यहाँ लेके जाना है। हम उसे जहाँ मूव करवाते हैं वो वहाँ मूव करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से कंट्रोल करता है। ये एक एग्जाम्पल की, इसकी और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आ जाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट होता है और सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है? अगर हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो हम चंद सेकंड में कर लेते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, प्लस किया, कुछ भी किया, चंद सेकंड्स में हो जाती है। हम लोग वैल्यूज़ देते हैं। लेकिन जब हमें सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उसमें हमें मेहनत करनी होती है। उसे समझने में ही हमें कई दिन लग जाते हैं। तो पहले हमें उसकी कोडिंग करनी होती है। यहाँ पर मैंने कोडिंग की हुई है। मेरा मकसद सॉफ्टवेयर बना के दिखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाना है कि इसके पीछे भी काफ़ी मेहनत होती है और ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये कोडिंग मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। जो मेन है वो है इंटीजर। ये जो बनाई गई है C लैंग्वेज पे बनाई गई है, जो कि डेनिस रिची ने बनाई थी 1972 में। तो इसके जो मेन है वो है इंटीजर, जो कि मैंने दी हुई है, इंटीजर A, इंटीजर B। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ दी हुई है। हमें इसकी जगह बनानी पड़ती है, स्पेसिफिक जगह। यहाँ पे A और B हमने इसकी जगह बनाई हुई है स्पेसिफिक। हमें अगर वैल्यूज़ प्लस करनी होती है तो हम डायरेक्ट वैल्यू देके आंसर ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उनकी वैल्यूज़ को एक स्पेसिफिक जगह देनी पड़ती है, जो हमने इंटीजर के ज़रिए दी है। उसके बाद मेन फंक्शन है इसका %। उसके बाद ये सारी जो कोडिंग है, अब ये एक ही कोडिंग जो है ना कन्वर्ट होती है ASCII कोड में। जो कोडिंग कन्वर्ट होती है उसके बाद ये कन्वर्ट होती है वापस बाइनरी में। देन कंप्यूटर समझता है, हमें रिजल्ट देता है, फिर ये जाता है एग्जीक्यूटिव फाइल में। वहाँ जाके जो है ये फाइल जो है ना रनिंग करती है। ये सारा प्रोसेस जो होता है इन्वर्स होता है, यानी कि जो आंसर हमें बाइनरी में मिलता है वो ASCII कोड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो हमें हमारा रिजल्ट मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड कि वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है, वेबसाइट कैसे वर्क करती है। तो वेबसाइट मैंने बनाई है HTML पे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि 1990 में बनी थी। तो इसकी भी मैंने कोडिंग की हुई है। जैसे C प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर था तो उसमें यह था कि उसमें फंक्शंस है मेन। इसमें जो मेन है वो है टैग्स। सबसे पहले टैग टाइटल, बॉड और बॉडी, टाइटल, हेड, बॉडी। 3 जो ये टैग्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। तो मैंने जो हेड और टाइटल में दिया गया है वो दिया है लाल, और जो बॉडी में लिखा है वो लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा है। वेबसाइट एक बड़ी क्रिएट करके नहीं दिखाई, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए छोटी सी वेबसाइट बनाई है यहाँ पे, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो इसमें भी ये सारी कोडिंग होती है, फिर ये कोडिंग कन्वर्ट होती है ASCII कोड में, फिर ASCII कोड से कन्वर्ट होती है बाइनरी में। उसके बाद जाके हमें ये शो होती है। बाकी डिटेल मैंने इसकी नोट में मेंशन की है। अब है सेंडर टू रिसीवर का प्रोसेस। हम किसी को कोई भी चीज़ सेंड करते हैं, चंद सेकंड में सेंड हो जाती है और रिसीवर को पहुंच जाती है, और साथ ही साथ हमें स्क्रीन पर भी शो हो जाती है। बट कैसे? इसके बिहाइंड में क्या होता है? इसे इंटरनेट
लैंग्वेज में OSI मॉडल कहा जाता है, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो 7 लेयर्स होती हैं इसमें, यानी कि 7 स्टेज होते हैं, 7 स्टेप होते हैं जिसे लेयर्स कहा जाता है। 7 जो है सेंडिंग की तरफ से होती है और 7 लेयर्स जो होती है वो रिसीवर की साइड से होती है। तो ये वो 7 लेयर्स है। सबसे पहले ट्रांसलेट लेयर्स है, उसके बाद जाती है सिगमेंट्स लेयर में, फिर सीक्वेंस बनते हैं, फिर उसके पैकेट्स बनते हैं, फिर उसके फ्रेंड्स बनते हैं, फिर बाइट, फिर इसी तरह से जो 7 लेयर्स है वो रिसीवर की साइड से होती है। फिर ये प्रोसेस इन्वर्स होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की जानिब होता है। उसके बाद जाके ये सेंडर से रिसीवर तक पहुँचता है। तो ये था उनके बीच का प्रोसेस। अब चलते हैं लास्ट स्लाइड की जानिब, जो कि कार्टून्स पर कि एनिमेशन कैसे क्रिएट होती है, कैसे जनरेट होती है। तो मैंने कार्टून्स रियल तो नहीं बनाया, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बनाया कि आप लोग समझ सकें। हम लोग समझते हैं जो कार्टून्स देखते हैं बच्चे वो रियल होते हैं, लाइक टॉम एंड जेरी। तो क्या वो वाकई में होते हैं? क्या वो वाकई में इस तरह से मूवमेंट करते हैं? नहीं, उनकी पिक्चर्स क्रिएट की जाती है, फिर एनिमेशन जनरेट होती है। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो की हुई, आप लोग देखें कि ऐसा लग रहा होगा ये एक ही है, लेकिन ये एक ही नहीं है, ये अलग अलग बनाई गई है, लेकिन लगता ऐसे है कि ये रियल है, ये एनिमेशन जनरेट की जाती है। तो ये थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आई और समझ आया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी, आपने इन स्टूडेंट की जो है वो प्रेजेंटेशन को सुना। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर थी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो कंप्यूटर सामने फ्रंट में विद इन सेकंड में काम करके हमें दिखा रहा होता है, उसके बिहाइंड में क्या क्या होता है। सॉफ्टवेयर की क्रिएशन बताई गई, वेबसाइट की क्रिएशन बताई गई, सेंडर टू रिसीवर का जो सफर है जो कि विद इन सेकंड में क्लिक करने से सामने आ जाता है, वो आपको इन्होंने बताया। और उसके अलावा यानी कि इन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर की क्रिएशन, वेबसाइट की क्रिएशन, सेंडिंग, रिसीविंग, और साथ में ये बताया कि एनिमेशन जो है वो किस तरीके से होती है। यानी हमें ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ें जो मूव कर रही है, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें बनाकर उन्हें फिर यानी कि जो है एनिमेशन दी जाती है। तो आप क्या समझते हैं? ऑडियंस से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो प्रेजेंटेशन थी उसके बारे में आप कितनी मार्क्स देंगे अक्सा को? वो तालियों बजाकर आपने बताना है। खासतौर पर मेहमानों को मैं कहूँगा कि वो तालियां बजाकर सीधा सबूत दें कि इनकी मेहनत जो है वो किस तरीके से फीमेल को लाजमी आगे आना चाहिए। और अक्सा से इनसे कोई भी किसी का सवाल हो हमारे IT टीचर का तो वो पूछ सकता है। सर तौसीफ साहब, एनी क्वेश्चन टू अक्सा? सर फिदा हुसैन, एनी क्वेश्चन टू अक्सा? ओके, वेल, गुड है बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। हौसला अफजाई ज़रूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट हैं जो आपके सामने मेहनत कर रहे हैं। और अब मैं नेक्स्ट बिल्कुल मुख्तसर करते हुए कहूँगा, वेब डिज़ाइनिंग का एक प्रोजेक्ट है जो कि शाज़ेब खासकेरी साहब ने बनाया है। शाज़ेब खासकेरी, आप स्टेज की जानिब आ जाएं। शाज़ेब के लिए बहुत सारी तालियां, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके वेबसाइट क्रिएट की है। और DIT के नोट्स जो है वो किस तरीके से हमारे ही स्टूडेंट, हमारी एक स्टूडेंट से ले सकते हैं थ्रू वेबसाइट, वो आपके सामने पेश करेंगे। शाज़ेब के लिए बहुत सारी तालियां। मैं लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में DIT का कोर्स कर रहा हूँ और मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो बनाया है वेब डिज़ाइनिंग पे। आप सब लोगों को मैं बताता चलूँ कि वेब डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि किसी भी वेबसाइट को बनाना, उसे डिज़ाइन करना। और ये जो मैंने वेबसाइट बनाई हुई है इसका असल मकसद जो है मैंने बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मतलब दूर दराज है, हमारे इंस्टीट्यूट तक पहुँच नहीं सकते, उनके लिए मैंने वेबसाइट बनाई है। यहाँ से वो इजीली अपने नोट्स वगैरह ले सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट बनाने का मेरा मकसद तो ये है कि मैं खुद को चेक कर सकूं कि मैं कितना काबिल हूँ, मैंने क्या इस इंस्टीट्यूट में जो मैंने पढ़ा है वो मैं मतलब कितना काबिल हूँ, जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, वो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो आए चले मैं आप सब लोगों को अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। तो ये मेरी वेबसाइट है जो कि मैंने HTML के थ्रू बनाई है। HTML जो कि टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी 1991 में, लेकिन कुछ उसमें मसले मसाइल हो रहे थे, इस वजह से उसको 1993 में रिलीज़ किया गया। और जब ये रिलीज़ की गई तो इसका जो फर्स्ट वर्जन था उसमें इतनी ज़्यादा मतलब कि वो मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, जस्ट एक सिंपल सी वेबसाइट बना सकते थे, उसमें कोई बैकग्राउंड वगैरह भी नहीं यूज़ कर सकते थे। लेकिन मैंने ये जो वेबसाइट बनाई है ये मैंने HTML के 5th वर्जन में बनाई है।
तो जैसे कि आप सब लोग इसमें देख सकते हैं कि मैंने इसमें बैकग्राउंड इमेज लगाई है, इसमें बटन्स वगैरह लगाए हुए हैं, इसमें ये जो मैंने हेडिंग भी लगाई हुई है। और मेरी वेबसाइट का नाम शाहज़ेब स्टडी कॉर्नर है। यहाँ पे आपको DIT के सारे कोर्सेज़ के नोट्स इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको अपना फर्स्ट बटन दिखाता चलूँ जो कि होम है। ये जैसे ही हम अपने होम बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सारे आ जाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोट्स का बटन है और दूसरा PDF का है। ये जो नोट्स वाला बटन बनाया हुआ है मैंने, इसमें मैंने ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो नोट्स को क्लिक करके अपने यहाँ से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को PDF डाउनलोड करना होता है तो वो इस PDF वाले पे क्लिक करें और अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ से सारे इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। वो कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, उनको इंस्टीट्यूट मतलब आने की नीड नहीं है, वो यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, यहीं से ही पढ़ सकते हैं। और अब आप लोगों को मैं दिखाता चलूँ, दोबारा से अपने फ्रंट पेज पे ले जाऊँ। तो अभी हम आप लोगों को अपना अबाउट अस दिखाएंगे। ये रहा मेरा अबाउट अस पेज। अबाउट अस पेज को मैंने थोड़ा सा क्रिएटिव बनाया, थोड़ा सा इसको यूनिक बनाया ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे वेबसाइट। तो इसमें मैंने नियॉन टेक्स्ट का यूज़ किया है और अपने फ़ोन को थोड़ा सा ग्लो किया है ताकि थोड़ा सा मतलब लाइट होगी तो अच्छा लगेगा। जाहिर सी बात है, अब ज़माना ही ऐसा चल रहा है कि कोई ग्लो करेगा तो ही आगे बढ़ेगा, वरना तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने इस अबाउट अस में अपने बारे में लिखा है, अपनी वेबसाइट के बारे में लिखा है। मैंने बताया है कि इस वेबसाइट के थ्रू हम काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं जो कि मतलब जिनको नीड होती है नोट्स की वगैरह की। और मैंने इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि ये इसको मैंने बनाया है और मेरा मकसद क्या है इसको बनाने का। तो चलिए अब चलते हैं दोबारा से फ्रंट पेज पे। तो अब हमारा लास्ट बटन जो है वो है कॉन्टैक्ट अस। ये मेरा कॉन्टैक्ट अस है। आप इस वेबसाइट में मैंने अपनी ईमेल प्रोवाइड की हुई है। अगर किसी को इसमें मतलब कोई चेंजिंग वगैरह करवानी हो या उसको कोई नोट्स के हवाले से कोई क्वेश्चन वगैरह या कुछ भी हो तो वो मुझे इस वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। और उसको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो वो मुझे बता सकता है, या कोई भी उनको मसला मसाइल वगैरह कुछ भी हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो अभी मैं अपने लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वालों को और अपने सारे टीचर्स को थैंक यू कहूँगा जिन लोगों ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ आप सब लोगों के सामने आ सका हूँ। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएगी। मिस अलीसा से कहूँगा कि वो आ जाएं और अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करें। अलीसा के लिए बहुत सारी तालियां। Start with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum to everyone. I am Aliza Shiraz from Lal Computer Institute. मैं यानी यहाँ पे DIT का कोर्स किया है जो कि 1 ईयर का कोर्स होता है। और इस कोर्स में मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े थे, लेकिन ये था कि मैं खुद को देखना चाह रही थी, खुद को ये फील कर रहे थे मैं किस चीज़ में एक्सपीरियंस रखती हूँ कि मेरी किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड है। तो मैंने क्या कहते हैं सी प्रोग्रामिंग पे एक प्रोग्राम बनाया है, सी लैंग्वेज पे, और ये मैंने बनाया है करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर जो है इसके अंदर मैंने 5 डिफरेंट कंट्रीज़ की जो है करेंसीज़ को मैंने यहाँ पे शो किया है कि लाइक इसके अंदर मैंने डॉलर्स, रुपीज़, रियाल्स और यॉन के जो कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसीज़ को मैंने रखा है। और इसके अंदर मैं जिस तरह कोई भी एक नंबर ऐड करूँगी तो ये पहले हम कोई भी मैं इसमें नंबर ऐड करूँगी, देन हम इसमें 2 रुपीज़ को अगर कन्वर्ट करना चाहें कि मैं चाहूँगी $2 को मैं इन सब करेंसीज़ में कन्वर्ट करूँ, तो लाइक अगर मैं यहाँ पे $2 लिखूँ तो ये 2 रुपीज़ जो है वो डॉलर्स में भी रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए हैं, रियाल्स में कन्वर्ट हो गए और यॉन्स में जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं। और इसके पीछे एक पूरी बैकएंड कोडिंग होती है सी लैंग्वेज में। इसमें मैंने पूरी कोडिंग की हुई है इसके अंदर, और ये जो कोडिंग है ये बहुत ही मेहनत से हुई है। और इस कोडिंग के अंदर अगर हम एक कॉमा का या फिर एक भी क्या कहते हैं फुल स्टॉप या कुछ भी एक एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो हमारी जो कोडिंग है ये बिल्कुल भी मतलब काम नहीं करती, हमें रन नहीं करके दिखाती है हमारा प्रोग्राम। और अगर मैं इसकी हिस्ट्री की तरफ चली जाऊँ, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की तरफ, तो सी लैंग्वेज जो है ये
डेनिस रिची ने बनाई थी 1972 में। और इससे पहले भी एक लैंग्वेज आई थी जिसका नाम था बी लैंग्वेज, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। फिर दैन इसके बाद इसका ये सी लैंग्वेज आई थी। सो एनीवन हैज़ क्वेश्चन? जी, अलीज़ा ने जो है वो करेंसी कन्वर्टर आपके सामने पेश किया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से। अब मैं आगे यानी कि अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक बहुत अच्छी कोशिश हमारे एक स्टूडेंट ने की है और उन्होंने करिकुलम विटा यानी कि सीवी को जो है वो जनरेट किया है और वो आपको सामने पेश करेंगे आकर। मैं मोहम्मद रज़ा को कहूँगा कि वो आ जाएं और अपनी प्रेजेंटेशन को कन्वे करें। मोहम्मद रज़ा के लिए बहुत सारी तालियां। Assalamu alaikum to you all. Myself, I am Mohammad Raza from Lal Computer Institute, Naraksha, student of DIT, Diploma in Information Technology. मैंने लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में DIT के कोर्स में MS ऑफिस कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने अपनी काबिलियत को देखने के लिए, उसको आजमाने के लिए MS वर्ड में एक CV करिकुलम विटा एक ऑफिशियल पेपर वर्क बनाया है, जो मैं पावर पॉइंट के ज़रिए आपके सामने पेश करना चाहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड। With my presentation topic is a CV, a curriculum vitae। ये एक ऐसा ऑफिशियल पेपर वर्क होता है जो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में तकरीबन इंटरव्यू के दौरान काम आता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी सारी बायोडेटा और एजुकेशनल लेवल को समराइज करके बनाया जाता है। इसमें क्योंकि एक ये ऑफिशियल पेपर वर्क है तो इसमें बहुत सारी ऑफिशियल वे की मदद से ये बना सकते हैं। हम इसे कोई भी अपनी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने कौन कौन से टूल्स बनाए हैं। दिस टूल्स फॉर मेक अ CV, मैंने कुछ ऑप्शंस कुछ टूल्स की मदद से अपने इस टास्क को सरे अंजाम दिया है। इसमें मैंने तकरीबन सारा ऑफिशियल वे यूज़ किया है, जैसे कि मैंने कैलिबरी बॉडी यूज़ की है, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज को फेल रखा है, अपनी पैराग्राफ की अलाइनमेंट को लेफ़्ट साइड से पूरा करवाइए, बोल्ड और इटैलिक ऑप्शन को यूज़ किया है। वो किसी भी सेंटेंस या किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद मैंने कुछ बुलेट्स यूज़ किए हैं, लाइंस को कलर देने के लिए यूज़ किए हैं। ये जो भी मैंने ऑप्शन यूज़ किए हैं ये सारा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको सारा कुछ बताऊँगा। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हमारी एक करिकुलम विटाई में इस ऑफिशियल पेपर वर्क में टेबल की भी ज़रूरत होती है। टेबल्स मीन्स रोज और कॉलम का मिक्सर, जो हम जनरल ज़बान में कहते हैं, तो एक बॉक्स टाइप होता है जिसमें MS एक्सेल में बड़ा काम होता है, जिसे हम MS एक्सेल की ज़बान में उसे सेल कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइट हेडिंग। वी राइट हेडिंग अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ और एनी स्टेटमेंट। हमें अपने पैराग्राफ के मुताबिक हमें स्टेटमेंट के मुताबिक हेडिंग देनी होती है। जैसे मेरी जो स्टेटमेंट मैंने जो ऑफिशियल पेपर वर्क बनाया है वो एक करिकुलम विटा है, तो उसका नाम मैंने, क्योंकि उसका नाम ही करिकुलम विटा है, तो उसकी हेडिंग थोड़ी बड़ी और यूनिक तरीके से लिखी है। उसके बाद मैंने कुछ अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। देन वी हैव टू राइट अवर सम जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर सेल्फ इन अट्रैक्टिव वे, लाइक ऑफिशियल फॉन्ट, साइज, कलर एंड डिज़ाइन। इसमें मैंने कुछ अपना तारुफ करवाया है, जिसमें मैंने नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह बताया है। तो उसके बाद देन वी हैव टू राइट एन ऑब्जेक्टिव शोइंग एन एम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव मीन्स एक ऐसा सेंटेंस जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी को पता चले कि मैं उनकी कंपनी में क्यों आना चाहता हूँ, उन को हमसे क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारा उस कंपनी में क्या एम है, ये सारा एक ही सेंटेंस में हमें लिखना होता है। इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, यानी एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देन वी हैव राइट अवर सम पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमें कुछ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि बुलेट्स, ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं इन्हों को ही बुलेट्स कहा जाता है, जो मैंने एक एक पॉइंट को शो करने के लिए बुलेट्स लगाई हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देन वी हैव मेक अ टेबल एंड जैसे मैंने इसमें एक 4x4 का टेबल बनाया है और उसमें अपने एजुकेशन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है।
जैसे कि मैं तो फिलहाल स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैंने तो सिर्फ स्मार्टी कलेक्शन की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। देन वी हैव राइट अबाउट सम एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। मैं फिलहाल स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मेरे पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मगर मेरे पास कुछ स्किल्स हैं जो मैंने यहाँ शो की हुई हैं, कंप्यूटर के बारे में है MS ऑफिस में। Then we have the right of those language that we can that which one we speak or write। हमें इसमें वो वाली लैंग्वेज, वो ज़बानों के नाम लिखने जो हम अच्छी तरह से बोल भी सकें और कह भी सकें। उसके बाद एट द लास्ट वी हैव राइट अवर सम हॉबीज़। हमारी मसरूफियात क्या है, ये सब हमें लास्ट में बताना होता है। Thank you for listening my presentation. If someone any question about my presentation, then please ask. Okay, thank you very much. तो ये रज़ा ने जो है वो आपके सामने CV जो है वो जो टास्क किया उसको रिप्रेजेंट किया, और अब मैं दोबारा से यानी कि जो है वो कंटिन्यू करूँगा। हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है उन्होंने एक जो है वो डायनामिक कैलेंडर जो है वो बनाया है। मैं कहूँगा मिस ज़ोहरा फातिमा को कि वो आ जाएँ और अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करें। ज़ोहरा फातिमा के लिए बहुत सारी तालियां। Respected principal and teachers and honorable guests and my dear companions, Assalamu alaikum. My name is ज़ोहरा Fatima. I am from Sakran. I am a student of Saramana DIT shift and I study at Lal Computer Institute, Nawabshah. मैंने जो आज यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया वो MS एक्सेल में कैलेंडर बनाया। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कैलेंडर की इंपॉर्टेंस क्या है। कैलेंडर हम किसी भी इवेंट की डेट याद रखने के लिए या कोई भी हमारी मीटिंग है तो हम उसको कोई भी इवेंट है डेट याद रख रहे हैं तो हमें उसमें कैलेंडर की यूज़ होती है। और दूसरी बात मैंने ये बनाया MS एक्सेल पे। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जो न्यूमेरिकल डेटा लिखने के लिए काम आती है, जैसे सैलरी शीट वगैरह हो गई। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमने यहाँ पर लिख दिया। देन हमने कॉलम को सिलेक्ट किया। इसमें कुछ फार्मूलाज यूज़ हुए जैसे कि प्लस हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो कॉलम्स को ऐड करते हैं, और सम हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा रेंज हो। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ दो फार्मूलाज यूज़ किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं F8+1 लिखा हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर हमारी डेट क्रिएट हो गई है। अब ये कैलेंडर अपडेटेड कैलेंडर है। अब यहाँ पर हम कोई भी ईयर टाइप करेंगे तो हमारे पास ये उस ईयर का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, अगर 2025 लिखेंगे तो ये अपडेटेड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम मंथ चेंज करते हैं तो ये उस हिसाब से अपडेटेड हो जाएगा। अब ये 2025 का सितंबर चल रहा है, और अगर इसी को हम अबाउट टुडे का करते हैं तो ये हमें हाईलाइटेड डेट दिखाएगा कि आज क्या डेट है। यहाँ पर चेंज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डेट हमारी हाईलाइटेड है। ये थी मेरी छोटी सी वर्किंग जो MS एक्सेल पे मैंने यहाँ पर सीखा। मेरे सर ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, जिसकी बदौलत मैं आपके सामने यहाँ पर खड़े होकर इस चीज़ को प्रेजेंट कर पाई और थोड़े से फार्मूलाज यूज़ करके मैं ये बना पाई। थैंक यू सो मच। ज़ोहरा फातिमा के लिए बहुत सारी तालियां। माशाल्लाह इन्होंने डायनामिक यानी ऑटोमेटिक कैलेंडर, यानी आप मंथ चेंज करें, साल चेंज करें तो वो आपके सामने आ जाता है, जिसके आपने देखा। अब मैं प्रेजेंटेशन के लिए दोबारा से कॉल करूंगा सैयद शायान को कि वो आ जाए और अपनी प्रेजेंटेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पेश करें। शायान के लिए बहुत सारी तालियां। ये हमारे स्टूडेंट आपके सामने आ रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको लाजमी सुनना चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माना के मुश्किल है सफ़र पर सुन लो मुसाफिर, माना के मुश्किल है सफ़र पर सुन लो मुसाफिर, तू अगर जो रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल। माय नेम इज सैयद शायान शाह फ्रॉम लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नवाबशाह एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ सर नियाज अहमद रिन। सो ये मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने पावर पॉइंट पर तैयार किया है। पावर पॉइंट पर मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसका मकसद ये है कि पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है वो मेरा एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है, इसी वजह से मैंने ये अपनी प्रोजेक्ट पावर पॉइंट पर तैयार की है। सो मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम है
अबाउट कंप्यूटर, और अबाउट कंप्यूटर में मैं आपको बताना चाहूँगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, वर्ड कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का मतलब क्या है, ये मैं आज आपको इस प्रेजेंटेशन में बताना चाहूँगा। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। The word computer is a Latin word and derived from a word compute, which means calculation. कंप्यूटर का वर्ड लातिनी जबान का लफ्ज है जो वर्ड कंप्यूट से लिया गया है, कि जिसका मतलब है कैलकुलेशन, हिसाब किताब। सो देयर आर 5 हिस्ट्रीज ऑफ कंप्यूटर विच आर एज फॉलोज। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर। The name of first computer is Abacus, and this computer was invented by Chinese scientist Abacus in 500 BC. So ये पहला कंप्यूटर है जो चाइना के एक साइंसदान एबाकस ने इन्वेंट किया था। इस कंप्यूटर का नाम है एबाकस। एबाकस ये कंप्यूटर प्लस और माइनस के लिए यूज होता था। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो ये है हमारा सेकंड कंप्यूटर। द नेम ऑफ सेकंड कंप्यूटर इज नेपियर्स बॉन्ड एंड दिस कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। ये सेकंड कंप्यूटर है जो एक स्कॉटलैंड के साइंसदान जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। जॉन नेपियर ने अपना ये कंप्यूटर हड्डियों पर बनाया था। सो आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि जॉन नेपियर ने ये कंप्यूटर हड्डियों पर ही क्यों बनाया। ये सवाल मैं आपको क्लियर करता चलूं। ज़माने कदीम के अंदर कैलकुलेशन का जो अमल था वो हड्डियों पर और पत्थरों पर किया जाता था। जॉन नेपियर को मुनासिब लगा कि मैं हड्डियों पर अपना कंप्यूटर तैयार करूं। इसी वजह से जॉन नेपियर ने अपना एक कंप्यूटर हड्डियों पर तैयार किया। चलते हैं थर्ड कंप्यूटर की तरफ। ये है हमारा थर्ड कंप्यूटर। द नेम ऑफ थर्ड कंप्यूटर इज स्लाइड रूल एंड दिस कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट विलियम। ये तीसरा कंप्यूटर है जो एक फ्रांस के साइंसदान विलियम ने इन्वेंट किया था। विलियम ने ये कंप्यूटर इन्वेंट किया था और ये कंप्यूटर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का टास्क परफॉर्म करता था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है हमारा फोर्थ कंप्यूटर। द नेम ऑफ फोर्थ कंप्यूटर इज रोटेटिंग व्हील एंड दिस कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट पास्कल। ये चौथा कंप्यूटर है जो एक फ्रांस के साइंसदान पास्कल ने इन्वेंट किया था और ये कंप्यूटर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है हमारा पांचवा कंप्यूटर। द नेम ऑफ दिस कंप्यूटर इज एनालिटिकल इंजन एंड दिस कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज एंड ही इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। ये पांचवा कंप्यूटर है जो एक बरतानिया के साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर दुनिया का फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो काफी टास्क परफॉर्म करता था। थैंक यू। मैं कुछ इल्लामा इकबाल के अशार कहना चाहूँगा। इकबाल साहब फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, अरे पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ इकबाल सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ इकबाल सदियां गुजर गई, जो दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब बहुत शुक्रिया। अब मैं नेक्स्ट अपनी यानी कि एक सिस्टर को बुलाना चाहूँगा। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है और आपके सामने वो पेश करेंगी वेबसाइट को एक मरतबा फिर। मिस अलमास जो है वो आ जाए और अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करें। मिस अलमास के लिए बहुत सारी तालियाँ।
डिज़ाइनिंग मीन्स मेकिंग, क्रिएशन और डेवलपमेंट। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं और डिफरेंट वेबसाइट ऑन करते हैं, तो वो वेबसाइट कैसे बनी होती है या वो वेबसाइट कहाँ बनाई जाती है। वेबसाइट्स बनाने के लिए एक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और वेबसाइट बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो है HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language. What is the complete meaning of HTML? Hypertext is the text used to link various pages. Hypertext एक ऐसा text है जो different pages को link करने के लिए यूज़ किया जाता है। Markup is used for highlighting the text either by underlining or displaying it in different colors. मार्कअप यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को नुमाया करने के लिए, या तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करके या फिर टेक्स्ट को डिफरेंट कलर्स में चेंज करके। लैंग्वेज रेफर्स टू द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेजेस। लैंग्वेज बातचीत का जरिया है वेब पेजेस के दरमियान में। HTML लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स एंड HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। HTML वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है बाय यूजिंग द मार्कअप। HTML elements are represented by HTML text. So my website is comprising on 4 pages. The first page of my website. मैंने अपनी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को डिज़ाइन करने के लिए CSS का यूज़ किया है। CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। CSS stands for Cascading Style Sheet. Cascading means planning. Cascading refers to the procedure which determines which style will apply to a certain section. If you have more than one section, style how you want the certain part of your page to look. You can set the things like color, margin, table, font, paragraph, headings. Sheets are like templates or a set of rules that determine how your web page will look. मैंने अपने वेबसाइट के फर्स्ट पेज को डिज़ाइन करने के लिए CSS का यूज़ किया है। बैकग्राउंड में पिक्चर्स, लेफ्ट साइड पर लोगो और राइट साइड पर डिफरेंट पेजेस को लिंक किया है और सेंटर में टेक्स्ट को रखा है। सेकेंड पेज ऑफ माई वेबसाइट। सबसे ऊपर जो PR 2 लेटर्स का लोगो शो हो रहा है वो मैंने कैनवा से बनाया है और उस पर इमेज टैग और सेंटर टैग लगाकर टॉप पर और सेंटर में सेट किया है। क्योंकि मेरे हमारे साथ इंटरनेशनल टैब है तो उनकी सारी इंफो इसमें रखी है और उसी से रिलेटेड इमेजेस और लास्ट में कुछ सोशल मीडिया एड्रेस। थर्ड पेज ऑफ माई वेबसाइट मैनी पेज। इस पेज में मैंने डिफरेंट वेडिंग फंक्शन के डिफरेंट वर्क रिकॉर्ड। ये काम के दौरान मूवमेंट्स को कैप्चर किया है और मैंने उन पिक्चर्स को गैलरी के पेज पर सेट किया है। सो दैट्स ऑल। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सर मेहरान और उन्हीं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये वेबसाइट बना पाई हूँ। सर बाबा जुवेदी इतना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। आई एम प्राउड टू बी ए स्टूडेंट ऑफ लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो टू बी ए स्टूडेंट ऑफ सर मेहरान। Thank you so much for your attention and concern. अब मैं नेक्स्ट अपने टास्क के लिए जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक बैनर डिज़ाइन किया है। इमरान अली आप आ जाएँ और इसको प्रेजेंट करें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय रिस्पेक्टेड टीचर, प्रिंसिपल साहब और तमाम आए हुए मेहमान और सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इमरान है और मैं लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नवाबशाह में DIT का स्टूडेंट हूँ, जिसके अंदर मेरा MS ऑफिस कंप्लीट हो चुका है। और आज जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मैंने बनाया है MS वर्ड के अंदर। अब MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि MS ऑफिस का हिस्सा है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म का ऑफिस वर्क करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, टेक्स्ट है और वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह है। और इसके अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइन का भी कुछ काम कर सकते हैं,
जिस तरह से हमारे पास इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन होते हैं, जैसे मैंने ये बैनर बनाया है, इसके अंदर काम करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट मेन्यू का ज़्यादातर इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर इसके शेड्स हैं, शेड्स का कलर है, साइज़ है, टेक्स्ट बुक वगैरह है। और मैंने होम मेन्यू वगैरह भी इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर लिखाई है, लिखाई का कलर है, उनकी साइज़ और एडजस्टमेंट वगैरह है। और ये बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो कुछ सीखा है, पढ़ा है, तो हमारे पास इस इवेंट की सूरत में एक मौका था खुद को रिप्रेजेंट करने का कि जो कुछ हमने सीखा है क्या हम खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमें टीचर्स ने एक एक ऑप्शन करके पढ़ाया है, लेकिन उसके अंदर कोई नई चीज़ लाना, उसको ज़्यादा साबित करना, वो हमारा काम है। डेट्स ऑल, थैंक यू। इमरान जिन्होंने जो है वो आपके सामने वाइट स्टार बर्ड में जो है वो टास्क को परफॉर्म किया और अपने मुबशिर को कि वो आ जाए और सी प्रोग्रामिंग के जो है प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करें। मुबशिर दैन इसके बाद जो है वो रेडी रहें अयाज अली ब्रोई, और उसके बाद जो है वो अरशद, और उसके बाद जो है वो बारकोड रीडर जनरेट करने के जो टास्क किया है सुमेरा, वो रेडी रहे। इसके बाद अयाज के बाद अरशद, और अरशद के बाद जो है वो सुमेरा। In the greatest name of Almighty Allah, whose boundaries are unbounded, whose blessings are uncountable, whose mercy is unending, whose love is our life, whose worship is our faith. A warm good evening to all chief guests, honorable teachers, and the shining stars of Lal Computer Institute. Assalamu alaikum. And welcome to my presentation. First of all, let me say thank you all for coming here today, and let me start my presentation with saying some few words about my own background. Myself, Mubashir Hussain, DIT students from Lal Computer Institute. And today my topic is, as you can see on the screen, marksheet in C programming. जैसा कि आप देख सकते हैं इस सी प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने बनाई है मार्कशीट के मार्कशीट सी प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे बनाई जाती है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश की मार्क्स हम 86 पुट करते हैं, 86 पुट करें, उर्दू की मार्क्स 80 पुट कर दें, कंप्यूटर की मार्क्स 70 कर दें, मैथ की मार्क्स 100 कीजिए, एंड लास्ट वन फिजिक्स की 90 कर दीजिए। जैसा कि आप देखते हैं सिर्फ हमें मार्क्स पुट करने की, और उसके बाद ऑटोमेटिक आपको टोटल मार्क्स भी दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आपको टोटल परसेंटेज भी आ रही है, टोटल मार्क्स कितनी बन रही है विद ग्रेड आपके सामने परफॉर्म हो गया है। ये सारे का सारा प्लान किस तरीके से मार्कशीट बन गई, ये कोई सिंपल नहीं था। इसके पीछे जो थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है, जो कि कंप्यूटर की 3rd जनरेशन की लैंग्वेज है। ये डेनिस रिची ने 1972 के अंदर बनाई थी, और इसके अंदर हमने जो फंक्शंस यूज़ किए हैं वो प्रिंटफ, स्कैनफ, ये 2 फंक्शंस है। प्रिंटफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि कुछ भी हमें अगर स्क्रीन पर दिखाना होता है तो हम प्रिंटफ यूज़ करते हैं, और अगर स्कैन कोई भी चीज़ करानी होती है तो उसके लिए हम स्कैनफ का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास ग्रेडिंग हो रही थी, जो परसेंटेज जो ग्रेडिंग हो रही थी वो एक कंडीशन के तहत हो रही थी। वो कंडीशन थी एल्स इफ, जो कि एट ए टाइम डिसीजन देता है मल्टीपल चॉइस का आपको। ओके, थैंक यू for my presentation, and I will end my presentation with a poetry. जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उस पे रोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिल, हासिल उन्हें होती है मंजिल, जो वक्त और हालात को देखकर रोया नहीं करते। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। बेटा असल में ये मुशायरा नहीं है, प्रेजेंटेशन में, और शेर व शायरी को बाद में
तो अभी यानी कि मैं जो है वो यहाँ पे स्टेज पे दावत दूंगा मिस्टर अयाज अली बिरोई, और वो आ जाएं और अपने प्रोजेक्ट को जो है रिप्रेजेंट करें। माशाल्लाह वेल ड्रेस में आए हैं अयाज अली बिरोई, इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट पे नहीं, इनकी ड्रेस पे भी मैंने काफ़ी काम किया था, इसलिए एक मरतबा ताली हो जाए। अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करें, और देन जो है इसके बाद अरशद जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे उन्होंने काम किया है वो भी आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो मिस सुमेरा आप आ जाएं काइंडली जल्दी। मिस सुमेरा के लिए तालियां नहीं बजा सकते क्योंकि अजान भी हो रही है, तो आप आ जाएं बेटा। Assalamualaikum to all of you. Myself Sumaira. I am from Sakran and I am a DIT student at Lal Computer Institute. आज का जो मेरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया आपके सामने वो बार कोड जनरेट करने का प्रोजेक्ट है कि हम MS Excel के अंदर बार कोड किस तरह जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें MS Excel की, तो MS Excel है क्या? MS Excel एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि रोज़ कॉलम्स से मिलकर बनता है और रोज़ और कॉलम्स को मिलकर फिर सेल बनाया जाता है। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो है बार कोड जनरेट करने का। सब आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि आपके पास डिफरेंट आइटम्स UPC कोड और बार कोड जनरेट किए गए हैं। तो UPC कोड हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट कोड होता है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से मुख्तलिफ बनाता है। तो ये 14 डिजिट कोड होता है, इससे बगैर हम कभी भी बार कोड जनरेट नहीं कर सकते। बार कोड आपने UPC कोड लिखने के बाद फिर इनको आपने जिस कॉलम के अंदर आपको बार कोड जनरेट करना है उस कॉलम के अंदर आप फार्मूला पुट करते हैं, जो कि फार्मूला इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क एस्टेरिस्क साइन डबल कोटेशन मार्क एंड का सिंबल। उसके बाद आप वो कॉलम चूज़ करते हैं जिस UPC कोड का आपको बार कोड चाहिए होता है। वो कॉलम सेलेक्ट करने के बाद एंड कॉलम डबल कोटेशन मार्क एस्टेरिस्क साइन डबल कोटेशन मार्क एंड देन एंटर। तो उसके बाद आपके पास ये कोड आ जाता है। उसके बाद फिर आपको ये करना होता है कि उसको सेलेक्ट करके उसका फ़ॉन्ट चेंज करना होता है। यहाँ पे जो फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया है वो CIA कोड 39 यूज़ किया गया है। ये नॉर्मली हर कंप्यूटर या हर लैपटॉप के अंदर नहीं होता है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए गूगल पे जाके आप dafont.com की वेबसाइट है जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स को। फिर जो यहाँ पे आपके पास बार कोड आया था उसके ऊपर आपने फ़ॉन्ट अप्लाई करना है, तो उसके बाद फिर आपका बार कोड चेंज हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सर से कि कोई भी एक UPC कोड चेंज करके उनका बार कोड दिखाएं। जैसे हम UPC कोड को चेंज करेंगे बार कोड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये था मेरी छोटी सी कोशिश जो कि मैंने लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से सीखी और मैंने चाहा कि मैं अपने स्किल्स को यहाँ पर ज़ाहिर कर सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स की जिन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं यहाँ खड़े होकर आप सबके सामने कह सकूँ। थैंक यू सो मच। अब आपकी जो है वो जहमत तमाम के लास्ट स्टूडेंट आपके सामने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे जो है वो टास्क उन्होंने बनाए हैं वो आपके सामने पेश करेंगे और उसके बाद हम आगे सिलसिला बढ़ाएंगे अहबाब की तरफ।
कोर्स के जो कंटेंट्स हैं वो ऐड किए हैं। फिर उसके बाद मैंने इसका फुटर बनाया है, उसमें मैंने इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल, व्हाट्सएप और वेबसाइट और जो एड्रेस है वो ऐड किया है। तो मैं लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और अपने तमाम टीचर्स का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतने काबिल बनाया कि मैं अपना एक छुपा हुआ हुनर आप सबके सामने पेश कर सकता। शुक्रिया। जी अभी ये जो है वो हमारा एक स्टूडेंट जो है वो आपके सामने स्पीच करेंगे और मैं अब्दुल हसीब को कहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास वो आ जाए और अपनी स्पीच जो है मुख्तसर करके पेश करें ताकि हम आगे अवार्ड का सिलसिला चला सकें। हसीब के लिए बहुत सारी तालियां। Start with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Good evening, respected teachers, honored guests and dear fellows. Assalamu alaikum. This is me, Abdul Hasib Ahmed. I'm the proud student of ELP program at Lal Computer Institute. I stand here before you today with a heart full of gratitude and sense of accomplishment. It's a privilege to address you on this special occasion, our annual function where we are gathered to celebrate not just passing of time, but the growth and achievements that accompany it. Reflecting on my journey here at Lal Computer Institute in Nawab Shah, I can't help. I acknowledge their tremendous support and guidance that is provided by our dedicated staff. Today, I stand here as a testament to the transformative power of education, particularly in the realm of language. When I first stepped into this institution, expressing myself in English seemed like an insurmountable challenge for me. However, with an unwavering support of our highly esteemed faculty member, Sarayaz Ahmed, I embarked on the journey of linguistic exploration and improvement. Sarayaz Ahmed, your passion for teaching and your commitment to our learning experience have been truly inspiring. Your guidance has not only refined my linguistic skills, but has also instilled in me love for the art of communication. To the entire staff, I extend here with a heartfelt thanks, especially Sir Babar Qureshi and his team, who have played a crucial role in shaping not just my academic journey, but my character as well. And also they have arranged this wonderful program for us and gives us a chance to perform here different types of tasks. So this is my inspiration, what I have observed from this institute. This is not the effort of a single man, but I think this should be the effort of the whole Lal Computer Institute family. So at last, I have to pay thanks to all audience, including my teachers, for believing in me, for challenging me, for boosting me at this stage as a more competitive and articulate individual today. So I want to sum up my speech on Iqbal's poetry. खोल आँख ज़मी देख फलक देख फिजा देख, खोल आँख ज़मी देख फलक देख फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब मैं एक और स्पीच के लिए बुलाऊंगा श्याम गोरी को कि वो जहाँ पर भी आए हैं वो स्टेज की जानिब आ जाएं। अच्छा, इस स्टूडेंट के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ आपसे बात करना चाहूँगा कि ये वो स्टूडेंट था कि जो बिल्कुल यानी कि जो है क्लास में बोल नहीं पाता था, मींस के कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा यानी कि जो है इसका लूज था। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने अपने कॉन्फिडेंस को कितना बिल्डअप कर चुके हैं वो आपके सामने स्पीच करेंगे। आप खुद ही अंदाज़ा कीजिएगा कि अब इनके अंदर क्या फ़र्क है और वही फ़र्क ये बताएंगे अपने अल्फाजों में। श्याम गोरी के लिए बहुत सारी तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सयाम अली, DIT स्टूडेंट लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तमाम आने वाले मेरे मौजूद मेहमान, तमाम उस्ताद, साथ तालिब इल्म, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में
अपने सफ़र की आगाज़गी करता हूँ। जोश भरे दिल के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। जब मैं लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के दरवाजे से दाखिल हुआ तो कंप्यूटर की दुनिया से अनजान था। यहाँ तक कि कंप्यूटर ऑन ऑफ का भी नहीं पता था। मुझे मालूम नहीं था कि लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मेरी इस सफ़र में इतनी रहनुमाई करेगा कि मैं लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसने मुझे इतना काबिल बनाया कि आज मैं कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से पूरा वाबस्ता हो चुका हूँ। बल्कि ये नहीं कि मैं अब अपने इल्म की रोशनी अपने दोस्तों को भी दे रहा हूँ और मैं अपनी फैमिली का सरफकर से ऊंचा करने की सलाहियत हासिल रखता हूँ और लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिसने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के सामने अपनी स्पीच पेश कर रहा हूँ। और मेरे उस्ताद मोहतरम चौधरी अमानत अली सर का इनके तवज्जुह से आज मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। खुदा हाफिज़। चौधरी अमानत है वो इनके वाकई टीचर हैं। तो अभी यानी कि लास्ट एक हमारे बच्चे ने जो है वो कोशिश की है थर्माकोल और गद्दे की मदद से इन्होंने कंप्यूटर की कुछ डिवाइसेस बनाई हैं। लास्ट वन और वो आ जाएं। ज़हूर अहमद आप जल्दी आएँ और अपने प्रोजेक्ट को जो है रिप्रेजेंट करें। Start with the name of Allah, who is most merciful or most beneficent. My teachers, my principal and my class fellows and respectful guests, Assalamu alaikum. My name is Zahur Ahmad and I am from Lal Computer Institute, Nawabshah, and I am a student of DIT. जैसा कि मेरा DIT में हमने कंप्यूटर का कोर्स कंप्यूटर में उसका इंट्रोडक्शन पूरा किया, तो उसी में मैंने कंप्यूटर से छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जो कि मैंने कुछ गत्तों और कुछ पेपर से बनाया है। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जैसा कि आप लोगों को पता है तो कंप्यूटर कुछ भी एक डायरेक्ट नहीं लेता, तो कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस जो मैंने बनाई है उसमें वेब स्के में जॉयस्टिक है, माउस, लाइट पेन एंड कीबोर्ड। और अगर कंप्यूटर में हमें कुछ लिखना हो तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कंप्यूटर में गेम वगैरह को खेलना हो तो हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कंप्यूटर में कोई फ़ोटो वगैरह क्लिक करनी हो तो हम वेब स्कैन का यूज़ करते हैं। और अगर कंप्यूटर में हमें कोई डिज़ाइन वगैरह या ग्राफ वगैरह बनाना हो तो हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। तो अगर हम कुछ भी इनपुट देते हैं तो वो ज़रूर प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस CPU होता है जो कि कंप्यूटर का सेंट्रल यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। और उसके बाद कोई हमें आउटपुट मिलती है तो वो आउटपुट हमें मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंट के जरिए मिलती है। थैंक यू। अर्शद आप 2 मिनट आइए। अब हमारी प्रेजेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर हुई और अब मैं सबसे पहले अवार्ड का सेगमेंट जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और मैं तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने भी जो है वो पार्टिसिपेट किया है उनको जो है अब हम अपनी तरफ से ज़ाहिर सी बात है पार्टिसिपेशन अवार्ड तकसीम करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत बेस्ट उनका जो है वो काम रहा। अब मैं सारे साहब को कहूँगा कि वो असां पंहिंजी महफ़िल में नवाब शाह जी हर दिल शख्सियत हाजी अली हसन ज़रदारी साहब जी फर्ज़न मोहतरम ज़ामिर अली ज़रदारी साहब खे भलीकार चऊं था। तव्हांजी भरपूर ताड़ियुनि में असांजो महिमान आहे त उनजी आजिया भरपूर थियणु खपे। ज़ामिर अली ज़रदारी साहब जी महिरबानी जेके पंहिंजो कीमती टाइम कढी हिन महफ़िल में शरीक थिया। हाँ ज़ामिर अली जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं। अब मैं प्रोग्राम के आगे सिलसिले को बढ़ाते हुए अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम अपने स्टार्स और अपने यानी कि जो है वो समझो कि चैंपियन से करने जा रहे हैं। तो अब आपके सामने जो है हम दावत देंगे सर मोहम्मद सलीम भट्टी साहब
DO सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री शहीद बेनज़ीर आबाद को कि वो आ जाएं, वो अपने मुबारक हाथों से हमारे स्टूडेंट की हौसला अफजाई के लिए उनके अंदर अवार्ड की तकसीम शुरू करें। बहुत सारी तालियां मोहम्मद सलीम भट्टी साहब।